नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। वादों का पिटारा लेकर, दावों का सहारा लेकर नेता नतमस्तक नजर आएंगे। जनता के आगे हाथ जोड़े नेता भविष्य का सपना दिखाएंगे। क्या क्या न किया तेरे लिए और क्या क्या करके दिखाएंगे, ये सब हाथ जोड़कर सुनाएंगे। खुद चांद तारे तोड़ लाने की बात करेंगे और सामने वाले को नकारा नाकाम बताएंगे। ऐसे में चुनावी अभियान के तेज होने के साथ ही वादों के पिटारे में और दावों वाले दस्तावेज में जनता के लिए क्या है और वो कितना भरोसेमंद है, सवाल तो पूछेंगे। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। रांची स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं INDI अलायंस खेमे से कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नूर जी, और साथ ही NDA खेमे से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय चौरसिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तो सुर्खियां NDA खेमे ने बटोर रखी है। अमित शाह आने वाले हैं और चुनावी वादों का पिटारा खोलने वाले हैं, दावों वाला दस्तावेज सार्वजनिक करने वाले हैं। क्या उम्मीद करे जनता NDA खेमे से, बीजेपी से? विजय चौरसिया जी से शुरू करेंगे। विजय जी। दीपक जी, जिस तरह से बीते 5 वर्षों से जो राजा रानी का खेल चल रहा है यहाँ पे झारखंड में, युवाओं को रोजगार चाहिए, उसे मौत मिल रही है। किसानों को फसल में राहत मिलनी चाहिए, उसे राहत नहीं मिल रही है। जो गृहिणियाँ हैं, उससे जो वादे किए गए थे, आपको मैं बता दूं कि 2019 में इसी JMM की सरकार ने एक निश्चय पत्र लाया था और निश्चय पत्र में बहुत लंबे चौड़े वायदे किए थे युवाओं को लेकर के, गृहिणियों को लेकर के, यहाँ के दुकानदारों और कामगारों को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि 5 साल पूरे हो गए इनके, लेकिन इन्होंने एक भी वायदे पे संज्ञान लेना वाजिब नहीं समझा। एक भी चीज़ों को इन्होंने लागू नहीं किया जो इन्होंने निश्चय पत्र में वायदे किए थे। अब जब चुनाव की संध्या आ गई, चुनाव सिरहने आके खड़ी हो गई, तब इन्होंने एक मैया सम्मान योजना कह के लाया है, वो भी योजना चुराई गई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस तरह की योजनाएं हमारे NDA की सरकार में, भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश और आसाम, महाराष्ट्र सब जगह लागू है। उस योजना को चुराने का प्रयास किया गया और यहाँ तक कि इनके जो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत करी थी, उनका फोटो हटा करके, उनके नाम को बदल करके इन्होंने इस योजना की शुरुआत आनन फानन में करी। लेकिन क्या हर्ष हुआ, आपने देखा है, आपके रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि किसी महिला को योजना का लाभ मिला तो किसी को नहीं मिला। वेबसाइट में कौशल्या देवी डाला जा रहा है तो उसमें पुरुष आ रहा है। तो इतनी खामी थी, मतलब ये सरकार नहीं सर्कस थी। और अभी आपने देखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो हलफनामा दायर हुआ चुनाव आयोग के लिए, जो उम्मीदवार उन्होंने दायर किया, उसमें वो 5 वर्षों में अपनी उम्र 7 वर्ष बढ़ा लिया। तो ये हेमंत जी ही कर सकते हैं और इनका कुनबा ही कर सकता है। बड़ी हास्यास्पद बात है, मतलब पूरे झारखंड की भद पिट गई। आखिर नेशनल न्यूज में ये चीजें चल रही होगी तो पता नहीं झारखंड को किस नजरिए से पूरी दुनिया देखती होगी। बहुत ही हास्यास्पद रहा इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल। और इस दीपावली के मौके में कहना चाहता हूं, चूंकि दीपावली अभी गुजरी है, इन्होंने कई घरों के दिए उत्पाद सिपाही की दौड़ में दौड़ा करके कई घरों के दिए इन्होंने बुझा दिए। इन सभी चीजों को देखते हुए जनता हताश है, निराश है और युवाओं में आक्रोश है। इन सभी चीजों को देखते हुए आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन रांची में होना है। कल वो प्रेस ब्रीफिंग भी आप लोग को देंगे और झारखंड की बदहाली से एक नया सूर्योदय करने के लिए हम लोगों ने जो पंचपरण लाए थे, उस पंचपरण को आगे बढ़ाते हुए हम और क्या कर सकते हैं, हम कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोक सकते हैं, कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर कर सकते हैं, कैसे हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो है कैलेंडर जारी होगा और प्रत्येक कैलेंडर में हम युवाओं से का एग्जाम भी लेंगे, हम उसका रिजल्ट भी देंगे और हम उसे नियुक्ति पत्र भी देंगे। और ये कैबिनेट की प्रथम बैठक से हम शुरू कर देंगे। हम
गृहिणियों को लाभ देने के लिए 500 रुपये में उसको क्या कहते हैं गैस का सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर प्रत्येक वर्ष मुफ्त देंगे। ये सारी चीजों की लंबी फहरिस्त है जो यहाँ के युवाओं को, यहाँ की गृहिणियों को, यहाँ की नारियों को हम जो दुख का भंवर चला ये 5 वर्ष उससे निजात दिलाना चाहते हैं। और झारखंड में आप जानते हैं बहुत असीम संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को विश्व के पटल में हम लाना चाहते हैं। झारखंड में एक नया उदय हम बनाना चाहते हैं और झारखंड की जनता भी हमारे इस अभियान में सहभागी बनी है, हमारे इस अभियान में साथ बनी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आदरणीय गृह मंत्री का झारखंड की जनता कितना सहभागी बन रही है ये तो चुनावी परिणाम से पता चल जाएगा विजय जी। बहरहाल नूर जी से पहले 2 आरोपों का जवाब जानेंगे और फिर उनका भी वादों का पिटारा जब खुलेगा, दावों वाला दस्तावेज आएगा, भविष्य के जब सुनहरे सपने संजोने के लिए जनता को बताया जाएगा तो उसमें क्या होगा ये जानेंगे। लेकिन पहले 2 आरोप, एक तो सरकार नहीं सर्कस, ये विजय चौरसिया जी ने कहा है, और दूसरा ये कहा है कि इनके 5 साल के कार्यकाल से जनता हताश है, निराश है। इस पर जवाब दीजिए नूर जी और फिर आगे। को जोहार करते हैं और सबसे पहले मैं ये बात रखना चाहते हैं कि जैसे हमारे सरकार की बात जो इन्होंने हमारे बड़े भाई ने ये सब बात को रखी, मैं इनकी सभी बातों का जवाब मैं पार्ट पार्ट में देना चाहता हूं। पहले तो आपने देखा कि हमारी सरकार 5 साल चली कहां जी, 5 साल सरकार मेरी चली कहां। 5 साल पहले तो मेरे 2 साल हम लोग तो कोरोना से जूझे, उस कोरोना काल को तो आप हटा देंगे। उस कोरोना काल में किसी ने काम किया? नहीं काम किया। आपने देखा कि ट्रेन से लेकर स्कूल से लेकर सारे दफ्तर से लेकर सारे चीज बंद हो गए। ऐसे लगे उस परिस्थिति को सोचने समझने की नहीं, सिर्फ देखने का चीज था। उस परिस्थिति में ना जाने कितने लोग को दुख करना पड़ा। उस सरकार में भी, उस परिस्थिति में भी हमारे गठबंधन की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देखे हुए कि जो हमारे यहां से लोग कहीं बाहर गए थे काम करने, उनको भी उनकी उस स्थिति में भी उनको हवाई जहाज से बुलाए, उनके सारे चीज को देखे। तो हम लोग कोरोना काल के काल में जब हम लोग ने काम 5 साल जो मौका हम लोग को 5 साल मिला नहीं, 5 साल में हम लोग जब काम करने का मौका मिला तो आपने देखा कि एग्जाम को हम लोग ने दिया, एग्जाम भी लिया, जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम भी दिया गया। तो रोजगार की ऐसा नहीं है कि युवाओं को आज रोजगार का सामना नहीं करना पड़ा या रोजगार नहीं मिला, रोजगार मिला। उसके बाद जैसे जैसे भाई बोल रहे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ये योजना चली, जाहिर सी बात है। लेकिन हम जो जैसे काम हम लोगों को मिला करने का, तो हम लोग मैया सम्मान योजना को लागू किए। जब आप पहले ही से आप लोग ने सारे स्टेट में आप लोग ने इस योजना चालू किया, तो हमारी योजना के बाद जब इन्हें लगा कि ये योजना बहुत ज्यादा जनताओं के दिल में उतर चुका है, तो ये लोगों ने एक गोगो योजना लाई। जो गोगो योजना तो सिर्फ बात और फॉर्म भराने लगे, तो इनको कहीं ना कहीं तो डर था, कहीं ना कहीं तो डर था कि इस योजना का जनता में दिलों में पहुंच चुका है। इसलिए ये लोग आनन फानन में गोगो योजना लाए, गोगो योजना ला के उसको फॉर्म भराने लगे। ऐसी नहीं है, आज हमारे हर एक क्षेत्र में संथाल से लेकर गांव से लेकर हर एक लोग, जो हमने मुख्यमंत्री जी ने मां बहनों को जो सम्मान दिया, छोटे राशि से ही सम्मान दिया। लेकिन आपने देखा होगा जब वो सम्मान जब उनको मिला तो दुकानों में जाती है, दुकानों में कुछ सामान लेती है, वो सामान जब बिक्री होती है तो वो कुछ और सामान दुकानदार मंगाते हैं, तो सारे गांव में भी चहल पहल है। तो उन्होंने दुखों को देखा, मां बहनों को हाथों को सशक्त किया, वो 1000 रुपया से सशक्त किया और मिला उन लोगों को 2 किस्त मिला। और हम लोगों ने तब तक ये आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद हम लोगों ने कैबिनेट में उसको 2500 भी किया। आपने देखे होंगे कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी, हम लोग 2500 भी देंगे, मां बहनों को मैया योजना पर 2500 मिलेगा, फिर हाथों को उनको सशक्त किया जाएगा। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं जनता हताश नहीं है, निराश नहीं है नूर जी, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, जो कोरोना संक्रमण काल है, केंद्र की सरकार या कहें बीजेपी ये उपलब्धि गिनाती है कि हमने इस संक्रमण काल में लोगों को मुफ्त अनाज पहुंचाया और 80 करोड़ भारतवासियों तक ये मुफ्त अनाज योजना का लाभ पहुंच रहा है। तो ये एक काम गिनाते नहीं थकते हैं। कोरोना संक्रमण काल में झारखंड सरकार ने भी तो काम किया है, आप उसे क्यों भुला रहे हैं? कोरोना काल में इन्होंने काम किया है, बिल्कुल सही बात है। नूर जी को पता नहीं है अपनी सरकार के कामों का। कोरोना काल में इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री ने सेना की जमीन अपने नाम कर ली। कोरोना काल में इन्होंने कई प्लॉटों का
खरीद बिक्री करी। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप चुनावी हलफनामा परसों आप लोगों ने चलाया था, उस चुनावी हलफनामे में आदरणीय मुख्यमंत्री ने 2024 के हलफनामे में ये दिखाते हैं कि 23 प्लॉट इनके नाम पे हैं, और जो प्लॉट 6 और 8 के बीच में खरीदे गए हैं वर्ष 2006 से 2008 के बीच में। लेकिन वही हलफनामा आप 2019 में मुख्यमंत्री जी का देखें तो वो सारे के सारे प्लॉट गायब है। मैं सरकार नहीं सर्कस इसलिए कह रहा हूं कि इन्हें खुद मालूम नहीं है कि इनके कितनी परिसंपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां इन्होंने खरीदी है। ये इसलिए सर्कस है कि अपने मुख्यमंत्री काल में ही अपने खनन मंत्रालय भी इनके पास था, तब ये खनन का पट्टा अपने नाम ले लेते हैं। आप इसको कैसे सरकार कहेंगे? ये तो बाकायदा सर्कस है। और मैं आपको बता दूं, जिस मैया योजना की इतनी ढोल पीट रहे हैं नूर साहब, मैं जानता हूं इस सरकार से आप जो भी पूछे दीपक जी, इस सरकार से आप बेरोजगारी के बारे में पूछे तो ये बोलेंगे मैया, इस सरकार से आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछे तो ये बोलेंगे मैया, इस सरकार से आप घुसपैठ के बारे में पूछे तो ये बोलेंगे मैया, इस सरकार से आप उत्पाद सिपाही के दौड़ में युवाओं की मौत के बारे में पूछे तो ये बोलेंगे मैया। मतलब मैया के सिवा इनके पास और कोई जवाब है ही नहीं। और वो मैया कितनी खुशहाल है ये नूर साहब को मालूम है, लेकिन चूंकि ये प्रवक्ता है तो अपने पक्ष की ही बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो विधवा थी, जो वृद्धा थी, उसके पेंशन को 6 महीना से रोक करके इन्होंने ये बड़ा दिलचस्प है। विजय जी, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नूर जी अपने पक्ष की बात करें, लेकिन आप सरकार की बात करते नहीं थक रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो भविष्य के सपने संजोने में जनता को वो सपने सुनहरे भविष्य के दिखा रहे हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है, तो आप उनकी खामियां गिना रहे हैं। हम यहाँ आपको मौका दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, आपको मंच दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखें, लेकिन आप सामने वाले को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, ये तो स्वाभाविक है, सियासत है, तो सामने वाले की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करना ये आम प्रचलन है, लेकिन अपनी लकीर बड़ी कर लेना, सामने वाले की लकीर छोटी किए बिना, ये जनता को प्रभावित करेगा। और जनता शायद इसी उम्मीद में बैठी है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, नूर जी कांग्रेस की ओर से और बीजेपी से विजय चौरसिया जी। नूर जी के पास चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके पिटारे में जनता के लिए इस बार के लिए क्या है जो अब तक के कार्यकाल में कुछ अगर बाकी रह गया हो तो। और वो इसलिए विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे नूर जी, क्योंकि बंधु तिर्की ने प्रखंड स्तर तक बैठकें की है पूरे राज्य में घूम घूम कर, ताकि घोषणा पत्र में जनता की जो मांग है, जनता की जो जरूरत है, उसे शामिल किया जा सके। तो क्या क्या संभावना है, क्या क्या हम उम्मीद करें? इस बार जो हमारे जो कार्यकाल हम लोग गठबंधन की सरकार में आएंगे, तो जो हमारे उस समय जो सरकार पिछली सरकार में जो हम लोग 2 साल कोरोना से हम लोग बाइक हो गए थे, जो हम लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला था, इस बार हमारी सरकार आती है, मुझे 5 साल का कार्य करने का मौका मिलेगा। और जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, जो हमारे पहले पूर्व कार्यकारी बंधु तिर्की, जो घूम घूम के जो लोगों को, जनता माँ बहनों को पूछकर, उन लोगों की दुख सुनकर, सारे लोगों को समझ को जो घोषणा पत्र हम लोग इस बार बनाए हैं, ताकि जनता के दिलों का बात हम लोग घोषणा में रखें। हम लोग अपने बात नहीं रखे, हम लोग जनता की बात को रखे हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं भी चले जाए, आज हमारे सरकार जनता के दिलों की बात को सुनना चाहती है। आप देख रहे हैं कि कहीं भी आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, हम लोगों की सरकार की जो कार्य किया गया है, उस कार्य में ना जाने कितने माँ बहन उसको बोल रहे हैं कि हाँ, आपने इस सरकार के कामों को जो सराहनीय मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन इनके सरकार के कितने लोग हम लोगों की सरकार में पलटी मार के आ भी रहे। इन लोगों को लग रहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है, तो सरकार हमारी काम कर रही है। गांव में जाके देखने का मौका मिले, ये लोग गांव जाके देखे, ये लोग कहीं जाके संथाल में देखे, कोल्हान में देखे, आप सिमडेगा एरिया में चले जाइए, लोगों जनताओं को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। तो ये लोग जब ये भी जैसे हमारे बड़े भाई बोल रहे मैया योजना, नहीं, मैया योजना से कम उन लोगों के हाथों को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हाथों मैया बहनों को हाथ को ताकत दिए है। अब ताकत देने को ये लोग बोल रहे हैं, तो ये तो गलत बात है कि हर काम को मैया योजना से गिनाया जा रहा है। चलिए विजय जी, क्या कहेंगे? आधी आबादी के लिए अगर सरकार ने कुछ कहा है, कुछ किया है, तो उसे आप पैसा बांटने के तरह देखकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार उसको और बढ़ा रही है, आपने उसे कॉपी किया और गोगो दीदी योजना लाया है, तो आप इन पर ही कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं।
तो कैसे, क्या कुछ होगा? इस सरकार ने अब तक जो किया है उससे बेहतर करने की गुंजाइश अगर जनता ने नहीं देखी आपके घोषणा पत्र में, तो क्यों चुनेगी आपको? दीपक जी, ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैं कई बार ये बात को कह रहा हूं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, और वो इसलिए लड़ रही है कि इनकी जो बातें हैं वो सारी की सारी झूठी साबित हुई है। आप कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना को मैं क्यों शक की निगाह से देख रहा हूं। मैया योजना को शक की निगाह से इसलिए देख रहा हूं कि इन्हें इसे लागू करना था सरकार बनने के साथ ही, लेकिन ये जब लागू किए, जब चुनाव सिरहाने खड़ी हो गई, तो ये तो एक तरह से प्रलोभन है ना। और हमारी सरकार जहां जहां बनी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे विजय छत्तीसगढ़ जी, हो, इसको एक तरह से ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि सरकार ने अपनी नीयत दिखाई है कि हमें जब मौका मिला हमने इसे लागू कर दिया, अब आगे और काम करने की गुंजाइश देखेगी इस सरकार में जनता। बिल्कुल नहीं दीपक जी, मौका मिला था आपको 2019 में, जब आप सत्ता में बैठे थे। आपने उसको किया नहीं। आप जब चुनाव आ गई है सिरहने, तो आप इसको कर रहे हैं, तो इस तो चुनावी प्रलोभन है दीपक जी। ये कहां से जनता की फिक्र कर रहे हैं? अगर जनता की फिक्र करते तो सेना की जमीन और घोटालों पे दिमाग ना लगा करके जो वायदे किए थे उसको पूरा करने में ये दिमाग लगाते। 5 युवाओं को नौकरी नहीं दिए, उत्पाद सिपाही का जो दौड़ स्टार्ट किया आनंद फानंद में किया, 21 युवाओं की मौत हो गई, 21 घरों के दिए बुझा दिए इन्होंने। तो जनता तो इसको किस निगाह से देखेगी? अब जेएसएसपीएल जैसे एक ही बात बार बार दोहराने से कुछ उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा ना। हम तो ये देख रहे हैं ना, जनता तो ये देख रही है ना कि सरकार ने फला फला योजना का लाभ हम तक पहुंचाया है। देर आए दुरुस्त आए भी कह सकते हैं। अब आपने 5 चीजें तो गिना दी है, आगे 150 या 25 और प्रमुख चीजें गिनाने का वादा किया है। ये बिजली मुफ्त दे रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति थी, क्या आपकी ओर से ऐसे कोई मुफ्त घोषणा नहीं होगी? राशन मुहैया कराने पर आरोप लग रहा है, ये पैसे दे रहे हैं तो आप भी पैसे देने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये जब योजना को लागू कर रहे हैं तो उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप उसी तरह की योजना को एक अलग कवर में जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसे बेहतर कैसे मानेगी जनता? दीपक जी, सबसे पहली बात तो ये योजनाएं इनकी है नहीं। चावल केंद्र सरकार देती है, मैं आपके संज्ञान में दे देता हूं। झोला जरूर हेमंत सोरेन अपना चेहरा चस्पा करके बांट रही है हेमंत की सरकार, लेकिन जो उसके अंदर चावल होता है ना दीपक जी, वो केंद्र सरकार का होता है। मैं आपको जानकारी में दे देता हूं। और दूसरी बात है कि हम घुसपैठ में के बारे में इनकी एक भी बात नहीं है। ये हलफनामा दायर करते हैं कोर्ट में कि झारखंड में कोई घुसपैठ ही नहीं है। आप बताइए कितनी हास्यास्पद बात है। इनके पुलिस शाखा का विशेष शाखा चिट्ठी देती है सारे डीसी एसपी को। सारे हास्यास्पद तो है ही, हास्यास्पद विजय जी क्यों नहीं है? अगर घुसपैठ हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हुई है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके नियंत्रण में है? तो ये तो साफ कह रहे हैं कि घुसपैठ अगर हुई है तो बीजेपी जवाब देना, केंद्र की सरकार जवाब दे कि कैसे घुसपैठ हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, क्या कर रहे हैं उनके गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं उनके रक्षा मंत्री। तो ये घुसपैठ का बैकफायर कर रहा है तीर। दीपक जी, मैं आपको बता दूं, चूंकि आप इन विषयों को जानते हैं, घुसपैठ से विश्व का कोई देश अछूता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका का भी बाउंड्री ऐसा नहीं है कि जो सीलबंद है। भारत की बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है, आप जानते हैं, और बहुत दुर्गम है। मैं ये बात कह रहा हूं कि दोनों सरकारों के सामंजस्य से ही इसका निपटारा हो सकता है। लेकिन अब जब मानेंगे ही नहीं कि घुसपैठ हुई है, तो फिर इसका निपटारा कैसे हो गया? मान लीजिए कोई चोर घुस गया है, कोई घुसपैठी हो गया हमारे देश में, आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं हमारे, तो आप उसका वोटर कार्ड क्यों बना देते हैं? आप उसको राशन कार्ड कैसे मुहैया करवा देते हैं? आप उसको बिजली बिल कैसे मुहैया करवा देते हैं? आप उसको विवाह करने का छूट कैसे दे देते हैं? आप आदिवासी जमीनों को हड़पने की छूट कैसे दे देते हैं? प्रभावशाली चुनावी मुद्दा है, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा के घोषणा पत्र में ये बात होगा कि वो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और एनआरसी लागू करेंगे। ये हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए नूर जी के पास चलते हैं, समय का अभाव है। नूर जी, आगे की क्या कार्य योजना होगी? जनता के सामने आपका भी घोषणा पत्र आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उम्मीद करे जनता, संक्षेप में हम वो भी सुनना चाहेंगे।
चलिए, तो देखिए कुछ तकनीकी परेशानी आ गई है, माफ़ी चाहेंगे नूर जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अब जब चुनावी अभियान गति पकड़ेगा, जनता के बीच मंच से वादों और दावों की बौछार होगी, लेकिन इस बीच जोर एक ऐसे दस्तावेज पर दिया जा रहा है जिसमें सब कुछ दर्ज होगा और जिसके बाद दलों की ऊपर ये बाध्यता होगी कि वो उस दस्तावेज के हर शब्द को जनता के लिए प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारे। सवाल तो पूछेंगे मैं अगले एपिसोड में, एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नूर जी और विजय जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, जोहार।